गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Till now we have learned how to find mean, median, mode, quartiles, decile, percentile. Okay. Even we have learned about range deviation, mean deviation, standard deviation and its coefficient, mean deviation with its coefficient, quartile deviation with its coefficient, combined standard deviation. Okay. So we have learned so many things in statistics. That same thing, the same findings which we have learned over there. Okay, as such I can say in this particular chapter we need how to find quartiles, that we already know, how to find Q1, Q2, Q3. We got to find in this particular chapter X bar, that's called mean, mode, MO, we already learned, median, we already learned for that, standard deviation सीखा हुआ है। सो जो हमने पहले सीखे हुए हैं उसी चीज को वापस से मुझे अप्लाई करना है, बट इन अ डिफरेंट सेंस, इन अ डिफरेंट मेथड यू कैन सी। सो इन दिस केस हम सारे सम नहीं करेंगे, इवन इफ यू फील लाइक कि मुझे रेफर करना है तो प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स आप रेफर कर ले। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड मीडियन और मीन और मोड, तो मीन मीडियन मोड की हमने पहले लेक्चर्स में अपलोड किए हुए, गो थ्रू दैट and based on that try करें मीन मीडियन मोड फाइंड करने। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, पूरा वीडियो है स्टैंडर्ड डिविएशंस का, गो थ्रू इट। ओके, सो आपके लिए भी इजी होगा और मेरे लिए भी काफी इजी होगा। वन एंड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन रिपीट करवाना, इट्स बेटर कि आप प्रीवियस वीडियोस आप गो थ्रू कर लेंगे। मीन नहीं आ रहा है एक बार देख लीजिए कैसे करना है, मीडियन नहीं आ रहा है देख लीजिए कैसे करना है। ओके, तो प्रीवियस चैप्टर्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। Okay, so based on that आपको काम यहाँ पे करना है। Okay, so now I'll be coming to the chapter skewness of a frequency distribution. Before learning skewness, I like to have a meaning about symmetric. Symmetric मतलब same. A frequency distribution in which the observations are equally distributed on both the sides. वो frequency distribution जहाँ पे मैंने observation को दोनों साइड पे equally distribute किया है, जहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन को दोनों साइड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सी योर एक्स बार, मीन एंड मोड विल बी द सेम। द डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q3 फ्रॉम द सेंटर विल बी ऑलवेज सेम, इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक। सी क्लासेस आर इक्वल, फ्रीक्वेंसी एज यू कैन सी 10, 14, 20, वापस 14, 10, यहां से ये यहां से देखो सेम। इन दिस पर्टिकुलर केसेस आप फाइंड भी कर सकते हो, आप फाइंड करके चेक कर लेना। आप एक्स बार, मीडियन एंड मोड आप फाइंड करके चेक करना। ओके, मीन मीडियन मोड आपका सबका आंसर सेम आएगा, तीनों का सेम आएगा। Q1 का आंसर और Q3 का आंसर भी चेक कर लेना, फाइंड कर लेना। ओके, L प्लस n/4 माइनस CFI/F इंटू C के वजह से। Q3 L plus 3n/4 minus CFI/F into C के वजह से। ओके, इक्विडिस्टेंट होता है मतलब यहाँ पे x पर m और मोड सेम होगा। Q3 minus m मतलब ये वाला गैप और ये वाला गैप दोनों सेम होगा, इक्वल होगा। ये हमेशा वेल शेप्ड होता है,
इक्विडिस्टेंट होगा, ऑन बोथ द साइड वेल सेट गैप होगा। अगर ये नहीं होता है तो उसको बोलते हैं स्क्यूनेस, लैक ऑफ सिमेट्री इसको बोलते हैं यहाँ पे स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस के दो टाइप है, एक है मेरा पॉजिटिव, एक है मेरा नेगेटिव स्क्यूनेस। सो पॉजिटिव स्क्यूनेस डायग्राम आप देखें थोड़ा सा, स्टार्ट विथ हियर, लेफ्ट साइड पे छोटा है, राइट साइड पे इलांगेटेड, सेंटर पे मोड इधर मीडियन इधर मीन, Q1 इस तरफ, Q3 इस तरफ। ओके, यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन कहां से बड़ा होगा, उसके बाद उससे छोटा मीडियन होगा, उससे छोटा मोड होगा। Q3 माइनस m मतलब ये वाला जो गैप है ये ज्यादा होगा ये वाले गैप से, m माइनस Q1 के गैप से। राइट साइड के इलांगेटेड हमको ऑलरेडी दिख रहा है, नेगेटिव स्क्यूनेस इसका उल्टा, लेफ्ट साइड के इलांगेटेड, राइट साइड वाला छोटा वाला, x बार से छोटा, उससे बड़ा मीडियन, उससे बड़ा मोड। Q3 माइनस m का गैप छोटा होगा एज कंपेयर टू m माइनस Q1 का गैप, और लेफ्ट हैंड साइड पे इलांगेटेड होता है। तो स्क्यूनेस फाइंड करने के यहाँ पे दो मेथड है, वन इज बाय कार्ल पियर्सन एंड अदर इज बाय बाउली। वन इज बाय कार्ल पियर्सन, अदर इज बाय बाउलीज मेथड। ओके, सो कार्ल पियर्सन मेथड स्क्यूनेस, एसके स्क्यूनेस, x बार माइनस मोड दैट्स कॉल्ड स्क्यूनेस। स्क्यूनेस फाइंड करना है तो फॉर्मूला इज x bar minus mode. If you want to find coefficient of skewness, that represented by J, represented by J, coefficient of skewness, the formula for it is x bar minus mode upon s, x bar minus mode upon s. अगर आप ये फॉर्मूला से फाइंड करते कोएफिशिएंट तो आपका आंसर आएगा -1 से लेके +1 के अंदर। यहाँ पे मोड फाइंड करना पॉसिबल है। मोड कब फाइंड करना पॉसिबल है, जब क्लास लेंथ सेम होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही होती है तो मोड फाइंड करना पॉसिबल है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वाले रिपीटेड होती है तो मोड फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। क्लास लेंथ अनइक्वल है, मोड फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अगर मोड फाइंड करना पॉसिबल नहीं है तो हमने किया था एम्पिरिकल फॉर्मूला z इक्वल टू मतलब mo इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इन दैट पर्टिकुलर केसेस स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए 3 ब्रैकेट x बार माइनस मीडियन, ओके मोड तो पॉसिबल नहीं, 3 ब्रैकेट x बार माइनस मीडियन फॉर स्क्यूनेस। कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए 3 x बार माइनस m मतलब स्क्यूनेस का आंसर है वो ऊपर, अपॉन s मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, अपॉन s मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इस फॉर्मूला से करना पड़ता है तो आंसर विल बी फ्रॉम -3 टू +3, आंसर विल बी फ्रॉम -3 टू +3। ओके, ये मेरा कार्ल पियर्सन्स मेथड, कार्ल पियर्सन्स मेथड। कमिंग टू बाउलीज मेथड, कमिंग टू बाउलीज मेथड। ओके, तो फाइंडिंग स्क्यूनेस, बाउली डिपेंड करता है क्वार्टाइल्स के ऊपर, बाउली डिपेंड करता है क्वार्टाइल्स के ऊपर। ओके, Q3 माइनस m ये डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला है, कहां से फॉर्मूला बनी है, Q3 माइनस m माइनस m माइनस Q1। कार्ल पियर्सन इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बाउलीज इसके ऊपर डिपेंड करता है। Q3 माइनस m ब्रैकेट माइनस m माइनस Q1, ब्रैकेट ओपन करें तो Q3 माइनस m माइनस माइनस प्लस Q1, सो माइनस m माइनस Q1, तो क्या लिखा Q3 प्लस Q1 माइनस Q1, ये आ गया कोएफिशिएंट, ये आ गया स्क्यूनेस। अगर फाइंड करना है कोएफिशिएंट, ठीक है, सो हमें फॉर्मूला लिखनी ये है। अगर डिटरमाइन पूछा है शॉर्ट सम में ऐसा कुछ दे के रखा है तो मुझे अप्लाई करने के लिए मैंने ये लिखा है कि भाई इसका मतलब स्क्यूनेस से फाइंड कर सकते हैं। कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला Q3 माइनस m माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस m प्लस m माइनस Q1, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो Q3 माइनस m प्लस Q1, Q3 माइनस m प्लस m माइनस Q1, प्लस m माइनस m कैंसिल, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। ओके, तो ये मेरे बाउली की फॉर्मूला, बाउली के अंदर स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट, ये कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला। आपको दो ही चीजें यहाँ पे याद करनी है। ओके, दो ही फॉर्मूला जो है, दो ही मेथड है इसके अंदर जो आपको याद करनी है इन द अपकमिंग सेक्शंस। ठीक है, मैं पहले आपको बता दूंगा इलस्ट्रेशंस कैसे मैंने सॉल्व यहाँ पे करनी है। Based on the illustrations, I'll be helping you out in solving the sums of exercise 5.1, 5.1 and further. Okay? I hope so आपको ऑलरेडी मीन मीडियन मोड फाइंड करना ऑलरेडी आता ही है। I don't think so मुझे वापस से बोर्ड पे आपको मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल डिसाइल स्टैंडर्ड डेविएशन क्वार्टाइल्स स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके दिखाने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, रिफर द वीडियोस बिफोर हैंड जो मैंने आपको दिए हैं ऑलरेडी, मीन मीडियन मोड के स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वार्टाइल्स के रिफर कर ले, समझ आ जाएगा। नहीं आए तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्टिकुलर सम पे सेंड कर देना कि सर मुझे ये सम में ये सम फाइंड करना नहीं आ रहा है,
तो आई विल बी हेल्पिंग आउट इन दैट। बाकी आपको ऑलरेडी फाइन करना पूरा आता, इलस्ट्रेशंस में आपको दिखा दूंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। बेस्ड ऑन दैट मैं आपको एक्सरसाइज के भी सब बता दूंगा इन द वीडियोस इटसेल्फ कैसे उसको मुझे सॉल्व करना है। ओके, सुनते रहना आराम से और उसको सॉल्व कर देना। ओके, क्लियर विद दैट? ओके, थैंक यू। कंटिन्यू करता हूँ विद द फर्दर वीडियोस। थैंक यू अगेन, हैव अ नाइस डे।